सुप्रभात सभी को। आज हम आपके सामने केवल एक नाटक ही नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी है उस महिला की जिन्होंने ज्ञान का दीपक तब जलाया जब भारत में बेटियों का पढ़ना पाप माना जाता था, जिन्होंने पानी मांगा तो उन्हें अपमान मिला, जिन्होंने बेटियों को पढ़ाने का सपना देखा तो उन पे कीचड़ और पत्थर फेंके गए, लेकिन वह रुकी नहीं, डरी नहीं, थकी नहीं। वह थी भारत की पहली महिला शिक्षिका, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। यह नाटक हमें बताएगा कि पानी पे सबका अधिकार है, शिक्षा क्यों जरूरी है और सेवा ही क्यों सच्चा धर्म है। आइए हम सब मिलकर उनके साहस, संघर्ष और बलिदान को इस नाटक के माध्यम से स्मरण करते हैं। नाटक का शीर्षक है सेवा, शिक्षा और समानता। ये उस समय की बात है जब इंसान को इंसान नहीं माना जाता था। पानी जैसे जीवन के मूल अधिकार पर भी कुछ लोगों का एक अधिकार था। तो चलिए कुछ ऐसी कहानियों का एक छोटा सा दृश्य आप सभी को दिखाते हैं। भैया, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकते हैं? नहीं, यह कुआं तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी हैसियत भूल गई हो क्या? भाई, बच्चा बहुत प्यासा है, मुझे थोड़ा पानी दे दो ना। यह नियम है, इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत मत करना। जो नियम इंसानियत छीन ले उन्हें बदलना चाहिए। प्यास किसी जाति को नहीं पहचानती। पानी सबका है, जैसे हवा और रोशनी। जो इसे रोकता है वह जीवन को रोकता है। पर ये तो नियम सदियों से चला रहे हैं। गलत परंपरा जितनी भी पुरानी हो वो सही नहीं बन जाती। ये नियम है। जो नियम किसी को प्यासा मानने पे मजबूर करे वो नियम नहीं, अन्याय है। तब सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने मिलकर एक कुआं खुदवाया ताकि कोई भी माँ अपने बच्चे को पानी से वंचित ना देखे। आज से यह कुआं हर इंसान के लिए है, बिना भेदभाव और बिना डर के। आज हमें सिर्फ पानी नहीं मिला, हमें इंसान होने का हक भी मिला। इस कुएं से सिर्फ पानी नहीं निकला, इस कुएं से बराबरी की धारा बहने लगी। पानी सबका अधिकार है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। सावित्रीबाई फुले अमर रहे। दृश्य 2। कुछ समय बाद सन 1888 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव ने पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला। यह सिर्फ इमारत नहीं थी, यह देश को बदलने की शुरुआत थी। सावित्री, आज बहुत अच्छा दिन। आप सही कह रहे हो। आज बेटियों के लिए ज्ञान का द्वार खुलेगा। हाँ, आज बेटियां पढ़ेंगी और अपने पैरों पर खड़े होंगी। पर यह तो गलत है। लड़कियों को पढ़ाना धर्म और समाज के खिलाफ है। गलत अज्ञान है, शिक्षा नहीं। जहाँ शिक्षा होती है वही समाज आगे बढ़ता है। मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ सकती है? हाँ, आपकी बेटी भी स्कूल में पढ़ सकती है। ये अब से मैं भी पढ़ सकती हूँ। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और सबकी सेवा करूंगी। हाँ, अब तुम भी पढ़ना। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, समाज को बदलने का साहस दिखाया। यह केवल एक स्कूल नहीं था, यह एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने बेटियों के भविष्य को एक नया दिशा दिया। पढ़ेगी बेटियां, बढ़ेगा देश। तीसरा दृश्य। सन 1897 में पुणे में प्लेग बीमारी फैल गया था। बीमारी से ज्यादा लोग एक दूसरे से डरने लगे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मत छुओ उसे। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। साहब, मेरी मदद करो साहब। मेरी बच्ची बहुत बीमार है साहब, मेरी सहायता करो। पास बताओ। साहब, मेरी बच्ची को अस्पताल ले चलो साहब। कृपा करें हमारे ऊपर साहब। मत छुओ उसे, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। अगर डर के कारण हम किसी की मदद न करें तो इंसान कैसे कहलाएंगे? माई, आप जानती है यह बच्ची प्लेग से पीड़ित है। आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है। यह बीमारी जानलेवा है, आपको भी हो सकती है। अगर मेरी बीमारी से इस बच्ची की जान बच सकती है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर इस बच्ची की जान बच सकती है तो ये जोखिम बहुत छोटा है। लेकिन आपको खुद को भी बचाना चाहिए। जब तक समाज में एक भी मासूम डर और बीमारी से तड़प रहा होगा तब तक मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? आप सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, आप मानवता की मिसाल है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। हम भी इस बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
पर असली धन्यवाद तो तब होगा जब समाज डर से ऊपर उठेगा। बच्चा बच गया, लेकिन सेवा करते करते सावित्रीबाई स्वयं बीमार पड़ गई। सावित्रीबाई आज हमारे बीच नहीं रही, पर उनके दिखाए गए रास्ते आज भी हमें सही राह पर रखते हैं। और ज्ञान की दीप जलाकर सावित्रीबाई अमर हो गई। आज वह हमारे बीच नहीं है, मगर उनका साहस, संघर्ष और बलिदान आज भी हर उस बच्ची के अंदर जीवित है जो स्कूल जाती है।